इन्वेंट्री जिसको आप लोग स्टॉक इन हैंड बोलते हो, स्टॉक इन हैंड में 4 तरह की इन्वेंट्री का डिस्कशन आता है। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स और इनडायरेक्ट मटेरियल, जिसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में स्टोर्स एंड स्पेयर्स बोला जाता है। कॉस्टिंग में इनडायरेक्ट मटेरियल आप लोग बोलते हो। स्टोर्स एंड स्पेयर्स का वैल्यूएशन कॉस्ट पे होता है। इसमें कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर का डिस्कशन नहीं होता। और यहां पे मैं जिन स्टोर्स एंड स्पेयर्स की बात कर रहा हूं, दे आर द स्टोर्स एंड स्पेयर्स विच आर गोइंग टू बी कंज्यूम्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दे आर नॉट द मशीनरी स्पेयर्स विच विल बी यूज्ड विद द प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि इफ दे आर मशीनरी स्पेयर्स देन दे विल बी यूज्ड और दे विल बी अकाउंटेड फॉर एज पर AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब मैं इन तीनों इन्वेंट्री की बात करता हूं एक एक पैराग्राफ में। बेसिक रूल है, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे WIP हो, चाहे फिनिश्ड गुड्स हो, दे विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। एनआरवी निकालने का तरीका तीनों में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि तीनों का जो फिनिशिंग स्टेज है, जैसे रॉ मटेरियल एकदम ही अनफिनिश्ड है, WIP पार्टली फिनिश्ड है, फिनिश्ड गुड्स फुली फिनिश्ड गुड्स है, तो तीनों में एनआरवी निकालने का तरीका, एनआरवी का अमाउंट अलग अलग आएगा, तीनों के कॉस्ट का अमाउंट भी अलग अलग आएगा, बट यस दे आर मेजर्ड एट कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। सो लेट मी बिगिन विथ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का आप पहले कॉस्ट पता कर लो। कॉस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। जिस सिचुएशन में और जिस जगह पे आपकी इन्वेंट्री है, उसको वहां तक और उस जगह तक पहुंचाने में, उस सिचुएशन तक और उस जगह तक पहुंचाने में आपका जितना भी खर्चा लगा, दे ऑल विल बी एडेड टू फाइंड आउट द कॉस्ट। बस कॉस्ट निकालते वक्त ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई ड्यूटीज एंड टैक्सेस रिकवरेबल नेचर का है, जिसको आप लोग GST बोलते हो, अगर वो रिकवरेबल नेचर का इनडायरेक्ट टैक्सेस है, तो आप उसको इन्वेंट्री में ऐड नहीं कर सकते। वो एक अलग असेट होती है जिसका नाम ही GST रिकवरेबल होता है। अदरवाइज आप सारा खर्चा जो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन में पहुंचाने में लगा है, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, इंक्लूडिंग फ्रेट इनवर्ड, इंक्लूडिंग दलाली, ब्रोकरेज, और कोई भी अगर आपको रिबेट डिस्काउंट मिलता है तो वो माइनस हो जाता है। तो आप रॉ मटेरियल का कॉस्ट पता कर लो। अब 99.99% केसेस में ना रॉ मटेरियल कॉस्ट पे वैल्यू होता है, और इसका सिंपल लॉजिक ये होता है कि रॉ मटेरियल जिस फिनिश्ड गुड्स में घुसता है, वो फिनिश्ड गुड्स कंपनी प्रॉफिट में बेच पाता है। तो जब तक रॉ मटेरियल को कंपनी, जिस फिनिश गुड्स में रॉ मटेरियल जाने वाला है, जब तक कंपनी उस फिनिश गुड्स को प्रॉफिट में बेच पाता है, तब तक रॉ मटेरियल को कॉस्ट से नीचे ले जाना अलाउड नहीं है। तो कॉस्ट पे ही वैल्यू करना पड़ेगा। लेकिन अगर फिनिश गुड्स अपना कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहा है और रॉ मटेरियल के भी दाम मार्केट में गिरते जा रहे हैं, दो कंडीशन है, फिनिश गुड्स अपना कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहा है और रॉ मटेरियल के दाम मार्केट में गिरते जा रहे हैं, तब रॉ मटेरियल का एनआरवी निकलता है, और वो एनआरवी होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। एंड द स्टोरी इज ओवर वंस एंड फॉर ऑल। तो अगर कॉस्ट 70 रुपया है, कॉस्ट जितना में मैंने खरीदा था सच्ची में, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट आज के दिन अगर 52 है, तो हम इन्वेंट्री को 52 में वैल्यू करेंगे, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को, प्रोवाइडेड फिनिश गुड्स अपना कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहा है। अगर रॉ मटेरियल का रिप्लेसमेंट कॉस्ट 52 है सच्ची में, लेकिन फिनिश गुड्स अभी भी प्रॉफिट में बिक रहा है, तो मैं रॉ मटेरियल को 52 में वैल्यू नहीं करूंगा, 70 में ही वैल्यू करूंगा। दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, एक उसका दाम गिरा हुआ होना चाहिए आज का परचेज प्राइस, और दो फिनिश गुड्स प्रॉफिट में बिकना नहीं चाहिए। तो रॉ मटेरियल इज ब्रॉट डाउन टू एनआरवी एंड एनआरवी इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब आइए WIP का कॉस्ट पता कर लीजिए। WIP का कॉस्ट कैसे पता चलता है? अच्छा, इस पूरे इन्वेंट्री के चैप्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग का आपको बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा। तो कॉस्ट, WIP का कॉस्ट निकाल लीजिए। सर कॉस्ट WIP का कैसे निकालेंगे? जितना मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड उसके पीछे आपने खर्चा किया है वो। सर अभी तो आधा अधूरा खर्चा किया है, हाँ तो आधा अधूरा जोड़िए। प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन आपने प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अगर WIP आधा बना हुआ तो 50% कॉस्ट लीजिए, 70% WIP बना हुआ है 70% कॉस्ट लीजिए। मटेरियल 100% लग गया, लेबर ओवरहेड 70% लगा है, तो वैसे करके ऐड कीजिए, बट कॉस्ट निकालिए। तो अगर WIP का आपने कॉस्ट निकाल लिया, फिनिश गुड से थोड़ा कम ही रहेगा पर यूनिट बेसिस पे। और WIP की एनआरवी कैसे निकलती है? ऐसे निकलती है, सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स। आप सोचिए, WIP का एनआरवी निकालने के लिए WIP का सेलिंग प्राइस नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि WIP का तो सेलिंग प्राइस 0 होगा। कौन आधा बना हुआ टी शर्ट खरीदेगा?
जिसमें बटन नहीं है, ऊपर का कॉलर भी नहीं है, और आधा बांह लगा, एक में बांह भी नहीं लगा हुआ है। कौन आधा बना हुआ पॉपकॉर्न लेगा? सो आधा बना हुआ WIP का सेलिंग प्राइस 0 होता है या बेकार होता है, इसलिए सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स लेंगे, लेस फर्दर कंप्लीशन कॉस्ट लेंगे। WIP को फिनिश गुड्स में कंप्लीट करने के लिए और जो खर्चा लगने वाला है वो NRV से माइनस कर देंगे, और लेस सेलिंग एक्सपेंस लेंगे, जिसको आफ्टर सेल कॉस्ट बोलते हैं, माने इंक्रीमेंटल सेलिंग एक्सपेंस जो बोलते हो कि बेचते वक्त डिलीवरी देना होगा, कमीशन देना होगा, वो सब खर्चा माइनस करेंगे, तो आपका NRV निकल जाएगा। NRV का मतलब नहीं समझे क्या कि ये WIP सच में आज के दिन आपको कितना NRV देने वाला है, WIP बेच के नहीं, फिनिश गुड्स बेच के। तो मान लो WIP तुमने 700 रुपए में बना रखी है WIP, और 200 रुपए लगा दोगे तो फिनिश गुड्स बन जाएगी, और 200 लगाने से, और फिनिश गुड्स बन जाने से तुम 1300 में बेच पाओगे, और 5% कमीशन लगेगा बेचने में 65 रुपया। तो आपका WIP का कॉस्ट 700 है, नॉट 900। WIP का कॉस्ट 700 है, और WIP का NRV हुआ 1300 माइनस 65 माइनस 200, एंड 1300 माइनस 65 माइनस 200 का मतलब हो गया 1035। तो 700 और 1035 विच एवर इज लोअर, आंसर इज 700। अब आइए फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करते हैं। सेम रूल, फिनिश गुड्स का कॉस्ट पता कर लो। सर कैसे? वैसे ही मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, 3 तरह का कॉस्ट इंक्लूड होता है, हम लोग उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज मीन्स रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मीन्स लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, और अदर कॉस्ट मीन्स those other directly attributable costs which are incurred to bring the inventories to its present location and condition, like transportation, packing, जिनके बिना इन्वेंट्री उस कंडीशन में नहीं पहुंचती जैसी वो है। तो कॉस्ट पता कर लीजिए, NRV पता कर लीजिए। अच्छा, यहां पे अगर मैं इस एग्जांपल को आगे बढ़ा के लूं तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स विल बी 900 एंड NRV ऑफ फिनिश गुड्स विल बी 1300 माइनस 65, क्योंकि फिनिश गुड्स में आप 200 रुपया फर्दर लगने वाला नहीं है ना, तो लग चुका है, हिस्ट्री हो चुका तो कॉस्ट बन जाएगा। तो कॉस्ट इज 900, NRV इज 1300 माइनस 65, सो NRV इज 1235, विच एवर इज लोअर 900।